नमस्कार, संगम स्पेशल में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। काले धन को लेकर जी संगम की मुहिम के बाद हरकत में आई सरकार को एक और सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड ने उन भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिन पर स्विस बैंकों में पैसे रखने का शक है। खबर है कि जल्द ही इस लिस्ट को भारत के साथ साझा किया जा सकता है। रंग ला रही है जी संगम की मुहिम। काले धन के खिलाफ एक और कदम। हिंदुस्तान का पैसा विदेशी बैंकों में काले धन के तौर पर रखने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जल्द ही उन लोगों के नाम भारत सरकार के हाथ लग सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से अकूत दौलत स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर रखी है। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड ने उन भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिन पर स्विस बैंकों में पैसे रखने का शक है। जल्द ही ये लिस्ट भारत सरकार के साथ साझा की जा सकती है। स्विट्जरलैंड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्विस सरकार भारत की नई सरकार के साथ काम करने को इच्छुक है, लिहाजा वो ब्लैक मनी पर भारत में गठित एसआईटी को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। स्विस अधिकारी के मुताबिक लिस्ट में शामिल भारतीयों का नाम उस वक्त सामने आया जब स्विस अधिकारी अलग अलग बैंकों में रखे पैसों के असली मालिकों के छानबीन में लगे थे। अधिकारी का कहना है कि इन भारतीयों पर स्विस बैंकों में ट्रस्ट या दूसरे माध्यमों से काला धन रखने का शक है। हालांकि स्विस अधिकारी ने लिस्ट में शामिल भारतीयों के नाम और उनकी जमा रकम को उजागर करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक ने दावा किया था कि इस साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 40% तक बढ़ा है, यानी 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों ने इन बैंकों में जमा कराए हैं। बहरहाल स्विट्जरलैंड की ओर से मिले ताजा संकेतों के बाद काले धन को लेकर गठित एसआईटी के लिए रास्ते आसान होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसके जरिए बीजेपी का चुनावी वादा भी अपनी मंजिल की ओर पहुंचता दिख रहा है, जो बतौर पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में किए थे। 100 करोड़ देश के नागरिक काला धन वापस लाने की मना नहीं करते। जिन्होंने देश को तबाह किया है, जिन्होंने गरीबों के पेट से छीन लिया है, ये खेल खेल रहे हैं। मैं आपको वादा करना, अगर नया कानून बनाना पड़ा तो नया कानून, दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ी तो संधि करके, लेकिन हिंदुस्तान के लुटेरों ने जो पैसे बाहर रखे हैं वो पैसे मैं वापस ला करके छोड़ूंगा। चुनावी रैलियों में किए गए वादों पर अमल करते हुए जहां मोदी ने सरकार बनाने के बाद पहला काम काले धन पर एसआईटी गठित करने का किया था, वहीं अब इसके जरिए जारी कोशिशें भी रंग लाती दिख रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्विट्जरलैंड की ओर से दिखाया गया ताजा रुख आने वाले दिनों में काले धन के कुबेरों को बेनकाब करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। स्विट्जरलैंड के अधिकारी के बयान पर काले धन के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह का कहना है कि स्विस बैंकों की जानकारी से जांच में मदद मिलेगी और जांच के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली का कहना है कि स्विस बैंक के इस फैसले से पता चलता है कि मोदी सरकार के फैसलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। वो अच्छी खबर है, डिटेल शेयर करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट कि किसका लीगल है, किसका इलीगल है, and thereafter we can take action. Proper action can be taken. Inquiry में easy रहेगा. Reason is up till now Swiss government was not prepared to share it. Now they are prepared to share it. भारतीय जनता पार्टी लगातार काले धन के मुद्दे को उठाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में कुछ ही दिनों के अंदर में एसआईटी बनी काले धन पर। ये स्पष्ट करता है जो आज स्विट्जरलैंड से भी आ रहे हैं बयान कि भारत सरकार को गंभीरता से ले रहे हैं और भारत सरकार भी गंभीरता से इस पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र की सत्ता संभालते ही एनडीए की सरकार ने अपना पहला फैसला काले धन के मामले पर ही लिया था और इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह को बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज अरिजित पसायत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इस एसआईटी में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई डायरेक्टर, टैक्स बोर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और रॉ के प्रमुख भी शामिल हैं। उधर योग गुरु रामदेव का कहना है कि काले धन पर मोदी सरकार की पहल पर स्विट्जरलैंड की ओर से दिए गए संकेत शुभ लक्षण है। हालांकि इसके साथ ही रामदेव ने कहा कि काला धन सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही नहीं बल्कि 70 यूरोपियन देशों में जमा है।
काले धन की दिशा में मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और स्विट्जरलैंड ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने के संकेत भी दिए हैं। यह एक शुभ लक्षण है। काले धन को वापस लाने के लिए बहुत बड़े और कड़े कदम और भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि काला धन अकेले स्विट्जरलैंड में ही नहीं है। ये काला धन 70 से ज्यादा देशों में है कि ब्लैक मनी का अधिकांश उपयोग यूरोपियन देश, उसमें भी खुद ब्रिटेन और अमेरिका ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किन किन मुल्कों में भारत का काला धन छिपा हो सकता है। अब तो काले धन को खपाने के लिए नए दौर की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके चलते अब विदेशों में जमा काले धन को देश में लाकर सफेद किया जा रहा है। और ये हो रहा है उन कुछ मुल्कों की लूट के जरिए जिनके साथ भारत ने करमुक्त संधि कर रखी है। दुनिया भर में कम से कम 28 ऐसे मुल्क हैं जहां भारत का काला धन सबसे ज्यादा जमा है। स्विट्जरलैंड भारतीय काला धन को जमा करने का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां के कई प्रमुख बैंक भारतीय काले धन की ताकत पर फल फूल रहे हैं, जो देश से जनता का पैसा लूटकर विदेश पहुंचाने में कामयाब भारतीय सियासतदान, उद्योगपतियों और अधिकारियों के धन को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं। भारत के तमाम भ्रष्टाचारियों को उनसे जुड़ी सूचनाएं गोपनीय रखने का यकीन भी दिलाते हैं। राज को राज बने रहने देने के लिए इन बैंकों ने दुनिया भर के उन देशों में अपनी लॉबी बना रखी है जहां से लाकर सबसे ज्यादा काला धन इनके यहां जमा किया जाता है। ये लॉबी तमाम देशों में राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई का आदेश देने और उसमें अमल करने वाले लोगों का मुंह बंद करने का काम करती है, जिसकी वजह से काले धन को देश से बाहर किए जाने की वजह से खोखला होने वाले दुनिया भर के मुल्कों की तरफ से एकजुट होकर स्विस बैंकों पर दबाव नहीं बनाया जा सका। भारत ने मॉरिशस समेत 79 देशों के साथ दोहरी करमुक्त संधि की है। इसका फायदा काले धन को सफेद करने में उठाया जा रहा है। देश के शेयर बाजार में मॉरिशस जैसे मुल्कों के जरिए होने वाले विदेशी निवेश का ज्यादातर हिस्सा वही है जो देश में अवैध कमाई के जरिए सफेद पोश अर्जित कर उसे देश के बाहर भेज चुके हैं। फिर उन देशों के जरिए जहां के साथ भारत की दोहरी करमुक्त संधि है, वहां से काले धन को वैध बनाकर भारत में दोबारा इसका निवेश होता है। इसके बाद शेयर बाजार में सस्ती दर पर जबरदस्त खरीदारी की जाती है, जिससे बाजार में अचानक उछाल आ जाता है और जिसके बाद चढ़े हुए भावों पर अपने शेयरों की बिकवाली करके अवैध धन के निवेश के जरिए अस्तित्व में आई कंपनी के शेयर आसमान छूने लगते हैं। और इस तरह देश का काला धन भ्रष्टाचारी विदेशों से वापस देश में मंगाकर उसे अवैध से वैध बना लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर जारी रहने की सूरत लगातार बढ़ती जा रही है। यूपीए सरकार के पहले टर्म के दौरान यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी यूबीएस ने रिजर्व बैंक से भारत में अपनी शाखा खोलने को लेकर उसके पास आवेदन दिया था। इसे तब रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के पास भेजा था। इसी दौरान हुई छापेमारी में 25,000 करोड़ से ज्यादा का काला धन स्विस बैंक में जमा होने का एक मामला सामने आया। इसके बाद सरकार ने स्विट्जरलैंड की यूबीएस पर दबाव डालकर इन खातों के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर ली। यानी केंद्र सरकार के पास इस वक्त कई सफेद पोशों का कच्चा चिट्ठा होने की संभावना है, लेकिन इनमें से कई नाम इतने बड़े हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाना मुश्किल हो रहा है। दुनिया के जाने माने इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड 2014 का ऐलान हो गया है। दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के साथ एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को टेलीविजन न्यूज में बड़े और बेहतर बदलाव के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड आज लंदन में दिया जाएगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को टेलीविजन न्यूज के स्तर को बढ़ाने में अहम रोल अदा करने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ राइटर्स के मुताबिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खबरों में बदलाव के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने खबरों को इकट्ठा करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए नए और अनूठे तरीके अपनाए। इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड की फहरिस्त में हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रॉलिंग जैसी मशहूर हस्ती का नाम भी शामिल है। रॉलिंग को बच्चों के साहित्य में फिक्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एडिटर इन चीफ
M.K. राजदान को भी इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड दिया जा रहा है। उन्हें घटनाओं की सटीक रिपोर्टिंग के जरिए लोकतंत्र में योगदान के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। 23 जून को लंदन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट और राइटर्स में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को यह अवार्ड दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वीजा इंसानों का लगता है, कहानियों का नहीं। खुशी, गम, आंसू और मुस्कान आज भी पासपोर्ट की मोहर से आजाद है। चलिए जी का जो आज से एक चैनल लॉन्च होने जा रहा है, वो कैसे सरहद के दोनों तरफ के रिश्तों को मजबूत करेगा, अपनी नई कहानियों के जरिए दिखाते हैं आपको। लाहौर की गलियों से लखनऊ के बरामदों तक 23 जून से आपका टीवी देखने का नजरिया और तरीका बदलने वाला है। हमारी कहानियां एक ही हैं। सास बहू की नोकझोंक तो होगी, प्रेम कहानियों के उतार चढ़ाव भी होंगे। क्या शानदार पैकेज बनाया अल्लाह ने जिंदगी की शक्ल में। बनते बिगड़ते रिश्तों की दास्तानें भी होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद छोटा पर्दा बदल जाएगा, क्योंकि अब आप सरहद पार की कहानियों का हिस्सा बनने वाले हैं। अब तक का सबसे अनोखा चैनल, जिंदगी जोड़े दिलों को। सरहद वो कहानियां जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि जज्बातों को सीमा रेखाओं में कैद कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन करना जी नेटवर्क का हमेशा से मकसद रहा है, और इसी कोशिश की ताजा पहल है जिंदगी, वो चैनल जिस पर आप देखेंगे पाकिस्तान के कई पॉपुलर शोज। ये वो शोज हैं जो आपको हमारे पड़ोसी मुल्क की जीवन शैली में झांकने का मौका देंगे। इनमें से कई शोज ऐसे हैं जिन्हें भारतीय दर्शक इंटरनेट पर अक्सर देखते और पसंद करते रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि उन पाकिस्तानी लेखकों की कहानियों को चैनल पर पेश किया जाए जिनकी कलम से निकलने वाले शब्द सरहदों की बेड़ियों को पार करने की ताकत रखते हैं। ऐसी कहानियां जो रियल हो, जो कि आपको लगे कि ये मेरा ही किरदार हो सकता है, वैसी कहानियां हमने ढूंढी हैं। हमें लगता है कि व्यूअर्स इसे सराहेंगे। ये पहला मौका है जब देश के जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की भीड़ में एक ऐसा चैनल आ रहा है जो उस पड़ोसी के घर की झलक दिखाएगा जिससे सालों साल से हमारे रिश्ते तल्ख ही रहे हैं। कराची की गलियों के रंग और लाहौर की सड़कों की रौनक कैसी होती है, ये जानने की उत्सुकता तो हम में हमेशा से है, लेकिन कभी कोई जरिया नहीं बन पाया जो जहन में उठने वाले सवालों का जवाब दे पाए। यही जिम्मा अब लिया है जिंदगी ने, जो जोड़ेगा दिलों को। जी का नया एंटरटेनमेंट चैनल आपके घर आने को तैयार है। जिंदगी जोड़े दिलों को। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन शोज का जबरदस्त क्रेज है, और अब 24 घंटे के चैनल पर दिखाए जाने वाले पाकिस्तानी कंटेंट से कुछ वैसा ही क्रेज वहां के स्टार्स और उनके काम के लिए हिंदुस्तान में भी होगा। जिंदगी की बस यही कोशिश है। शुरुआत में जिंदगी पर आप देखेंगे पाकिस्तान के 4 बड़े शोज। हर शो के लिए एक खास साउंड ट्रैक तैयार किया गया है, जिसे राहत फतेह अली खान, आबिदा परवीन, शफकत अमानत अली और अली जफर जैसे मशहूर सिंगर्स ने गाया है। चलिए अब इस रात से भी पर्दा उठा देते हैं कि वो सीरियल्स कौन से हैं। जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है को डायरेक्ट किया है सुल्ताना सिद्दीकी ने, जो पाकिस्तान की पहली महिला निर्माता निर्देशक हैं, जिनका अपना टीवी चैनल है। ये सीरियल कशफ मुर्तजा और जारून जुनैद की प्रेम कहानी पर आधारित है, और मुख्य भूमिका निभा रहे हैं पाकिस्तान के बेहद पॉपुलर एक्टर्स सनम सईद और फवद खान। या तू अब तो आजा ऑन ज़ारा
शोला सामन दह के ऑन ज़ारा एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसकी कहानी लिखी है आज के दौर के मशहूर उर्दू नॉवेलिस्ट फैजा इफ्तिकार ने। एक्टर डायरेक्टर ओस्मान भट्ट ने ऑन का किरदार निभाया है और मॉडल माया अली ज़ारा के रोल में नजर आई हैं। काश में तेरी बेटी न होती आसमां पे। ये सीरियल पाकिस्तान के एक बेहद गरीब परिवार और उनकी रोजाना की दिक्कतों के इर्द गिर्द घूमता है। पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस फातिमा अफेंडी इस सीरियल में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कि दुनिया की साजिश से भूल नहीं जानी, जिस्मानी जंग दिया उसी ने जान कर बूझ कर धोखा दिया। काश में तेरी बेटी न होती। कितनी गिरहें बाकी हैं, यानी कि गांठें खोल देंगी। ये एक एपिसोडिक सीरीज है जिसका हर एपिसोड किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है जो पाकिस्तानी महिलाओं की जिंदगी और उसमें होने वाली तमाम घटनाओं को दर्शाते हैं। इन कहानियों के साथ नई नजर और नजरिए से देखिए औरतों की जिंदगी कितनी गिरह बाकी है। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। चंद महीने बाद फिर मिलने का वादा करने वालों को ये नहीं पता था कि अब वो कभी अपने प्यारों को देख नहीं पाएंगे। हवा को किसने रोका पर। जिंदगी पर दर्शक फिलहाल पाकिस्तानी टीवी कंटेंट ही देखेंगे। जिंदगी पड़ोसियों की खुसर फुसर मीठी सी जिंदगी है। लेकिन आने वाले समय में चैनल की योजना और देशों के शोज को भी टेलीकास्ट करने की है। वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज माई फैमिली की विचारधारा को जीते हुए जी का ये कदम काबिल तारीफ है। अदिति अवस्थी, जी मीडिया। तो आज रात 8 बजे से आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट का नया चैनल जिंदगी सरहद पार की कुछ बेहतरीन कहानियों के साथ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए 25 मिनट में 25 खबरें।